हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं टॉप 15 जीएल सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 2024 में रिलीज हुआ है। और इन सीरीज को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इनकी स्टोरीज तो मस्त है ही, साथ में एक्टिंग भी। और अगर इन सीरीज को नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। नंबर 15 पर है अनलॉक योर लव। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज को K11D हाउस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो रेन जो अपने काम में परफेक्ट थी, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा रूड भी थी और इसलिए कंपनी के एम्प्लॉयज उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और फिर एक दिन रेन को पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, वो भी रेन के जूनियर एम्प्लॉय के साथ, और उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाता है उसकी रूड बिहेवियर के वजह से, जबकि उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और इसी वजह से वो बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी और किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर लव आती है उसके लाइफ में और उसके टूटे हुए दिल को जोड़कर उसे अपना बना लेती है। और इसी के साथ 14 पर है लव सीनियर स्पेशल। अगर किसी ने लव सीनियर द सीरीज देखा है तो ये सीरीज उसके आगे की स्टोरी बताती है। इसमें टोटल 5 एपिसोड है। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो मनाओ और गियो ग्रेजुएट होने के बाद साथ में रहते थे। अब मनाओ एक कंपनी में काम तो करती थी लेकिन गियो घर में रहती थी और इसलिए मनाओ उसे अपने कंपनी में ज्वाइन कराती है। लेकिन मनाओ और उसके बॉस को क्लोज होते हुए देखकर ग्योजा को शक होने लगता है। और दूसरी तरफ प्रैंक को जब पता चलता है उसकी बहन थिडा को वरंग पसंद है तब वो गिल्टी महसूस करने लगती है, क्योंकि अगर वो वरंग के साथ नहीं आती तो शायद उसके बड़ी बहन का चांस था कि वो वरंग के साथ रह सके। लेकिन वरंग इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। तो फिलहाल इन एपिसोड को आप वीटीवी ऐप पर देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी। और इसी के साथ नंबर 13 पर है मेकिंग मेमोरेबल मेमोरीज। इस सीरीज के टोटल 18 एपिसोड है। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो लिल और हना बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे। तो दोनों जब दोबारा एक दूसरे से मिले तब लील कंपनी की बॉस थी और हना उसकी इंटर्न, और फिर दोनों के बीच प्यार शुरू होता है। और दूसरी तरफ बेल ने उसी कंपनी में ज्वाइन किया था और वो चा के अंडर काम करने वाली थी। लेकिन बेल को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो और चा एक दूसरे से पहले मिल चुके थे, वो भी एक क्लब में, और ड्रिंक करते हुए दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था। बट बेल ये सब कुछ भूल चुकी थी। तो आगे इन दोनों के बीच क्या होता है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। और इस सीरीज को आप आवर नाम की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसी के साथ नंबर 12 पर है लव बुली। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड है। इस सीरीज की स्टोरी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आयरिन जो एक अमीर घर की लड़की थी, 10 साल बाद जब वो एले से पहली बार थाईलैंड आती है तब वो सबसे पहले अपने पुराने घर में जाती है। लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है उस जगह पे अब एक बार बन चुका है। तो वहीं पे वो पहली बार मिलती है नाइट से जो एक बारटेंडर थी, और दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तब नाइट की फैमिली तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आयरन की माँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। और इस सीरीज को आप चेंज 2561 यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 11 पर है रिवर्स फॉर यू। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो जातावा जो एक फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट थी, उसके पास एक स्पेशल पावर था कि वो टाइम को रिवर्स कर सकती थी, और उसकी बहन विवी के पास फ्यूचर देखने की पावर थी। तो एक दिन विवी अपने बहन को बताती है कि वो कॉलेज के पहले दिन ही अपने सोलमेट से मिलेगी, जो सुनकर जातावा पहले तो काफी एक्साइटेड थी। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी सोलमेट कोई और नहीं एक लड़की है जिसका नाम है फोर, जो उस कॉलेज की 4th ईयर की स्टूडेंट है और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही है, लेकिन उसकी रेपुटेशन कॉलेज में काफी खराब है, सब उससे डरते हैं। तब जातावा की एक्साइटमेंट कम हो जाती है। लेकिन फिर जब जातावा धीरे धीरे फोर को जानने लगती है तब वो समझ पाती है कि वो ऐसी क्यों है। और इसके साथ साथ इस सीरीज में एक ट्विस्ट भी है जो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। नंबर 10 पर है एपेल्डा सीरीज। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो क्रिस अपने आई इम्प्लांट के बाद ड्रीम में एक लड़की को देखती थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिख नहीं पाता था, उसे सिर्फ उस लड़की की आंखें नजर आती थी। तो एक दिन टीवी में जब वो एक न्यूज एंकर कर्ण को देखती है तब वो उसकी फैन बन जाती है।
क्योंकि वो ड्रीम में जिस लड़की को देखती थी उसकी आंखें और कर्ण की आंखें बिल्कुल सेम थी। अब क्योंकि क्रिस काफी साई नेचर की थी, इसलिए वो एप्पल नाम से कर्ण को एक लेटर भेजती है और उससे बात भी करती है। और उन दोनों की कहानी आगे तब बढ़ पाती है जब कर्ण क्रिस के भाई की कंपनी में काम करने आती है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप कॉन्गतूब यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और इसी के साथ नंबर 9 पर है 23.5 सीरीज। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है और इस सीरीज को आप GMM TV यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो ओंग सा अपने क्लासमेट सन को पसंद करती थी, लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो डायरेक्ट अप्रोच करे, इसलिए वो अर्थ नाम से इंस्टाग्राम पर उससे मैसेज करती है। लेकिन सन को लगता था कि वो एक लड़के से बात कर रही है। अब क्योंकि सन अर्थ को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ओंग सा उससे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर सच बाहर आ जाएगा तो शायद सन उससे कभी भी बात ना करे। लेकिन सन को जब सच पता चला तब वो ये बात एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी कि वो ओंग सा से प्यार करती है। और कहानी में आगे दोनों एक भी हो जाते हैं। लेकिन ये सीरीज काफी ज्यादा सिंपल है, तो इस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ नंबर 8 पर है माई मार्वेलस ड्रीम इज यू। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है और इस सीरीज को आप आइडल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो दवन हमेशा किम हन को अपने सपने में देखती थी, उसके साथ खेलती थी, उसे प्यार करती थी, लेकिन रियलिटी में वो अपने फीलिंग्स किम हन से छुपा रही थी, क्योंकि बचपन में उन दोनों के पापा अपनी फैमिली छोड़कर एक दूसरे के साथ भाग गए थे। तो पहले तो दोनों की ही फैमिली एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको ये समझ आ चुका था कि इसमें उनकी कोई गलती थोड़ी है, भाग तो वो दोनों गए थे। और दवान अपने फीलिंग्स छुपाते छुपाते किम हान को इतना हर्ट कर देती है कि वो भी उससे दूर हो जाती है। लेकिन फिर किम हान को किसी और के साथ देखकर दवान को ये रियलाइज होता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकती, और फिर दोनों साथ में आ जाते हैं। और इसी के साथ नंबर 7 पर है पेट्रीचोर सीरीज। इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड है और इस सीरीज को आप 131 यूट्यूब चैनल पर या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हो या फिर IQ ऐप पर। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुल जब पहली बार क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रन से मिलती है, तब पहली नजर में ही वो उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन रन को पुलिस से नफरत था, क्योंकि वो लोग सही से काम नहीं करते थे और करप्शन से भरे हुए थे। बट तुल सबसे अलग और एक ऑनेस्ट ऑफिसर थी, जो सिस्टम के खिलाफ भी जाने को तैयार थी केस को सॉल्व करने के लिए। तो उन दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रन को पता चलता है तुल के पापा कौन है। फिलहाल इस सीरीज की न्यू एपिसोड हर सैटरडे को रिलीज होती है, तो आगे की स्टोरी जानने के लिए इस सीरीज को देखो। और इसी के साथ नंबर 6 पर है मेट दी सीरीज। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है और अभी तक टोटल 6 एपिसोड ही रिलीज हुआ है। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो गेन एक अमीर घर की लड़की थी, ब्यूटी विद ब्रेन, उस टाइप की लड़की। तो उसे अपना पार्टनर भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था, लेकिन एक फॉर्चून टेलर उसे और उसकी माँ को बताती है गेन की सोलमेट कोई और नहीं एक लड़की है जो कि इनोसेंट और चाइल्डिश है। जो सुन के गेन की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनको अपनी बेटी के लिए एक लड़का चाहिए था। और इसके ठीक बाद ही गेन मिलती है ओए से, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। तो गेन सब कुछ भूल के उसे प्यार करने लगती है, लेकिन इस बीच कुछ प्रॉब्लम भी आती है, और वो क्या है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज की स्टोरी चाओ प्लेनॉय की नोवेल मेट से अडॉप्ट किया गया है, और इस सीरीज को आप VTV ऐप पर या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हो। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 5 पर है द लॉयल पिन। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है और इस सीरीज को आप आइडल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो प्रिंसेस अनिलापत काफी नटखट और सबकी प्यारी थी। दूसरी तरफ लेडी पिन काफी शांत स्वभाव की थी और दोनों बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन अनिल जब स्टडी के लिए इंग्लैंड चली जाती है, उस बीच उसे पता चल जाता है कि वो लेडी पिन से प्यार करती है। तो अपने भाई के शादी के लिए अनिल जब वापस आती है, तब वो लेडी पिन को एहसास दिलाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ पिन अपने फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं थी। और फाइनली दोनों जब एक हो जाते हैं, तब पिन की आंटी प्रिंसेस पद्मिका को ये बात पता चल जाती है। तो वो लेडी पिन को फोर्स करती है एक लड़के से शादी करने के लिए। लेकिन आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज की स्टोरी पिन पाक नोवेल से अडॉप्ट किया गया है। और इसी के साथ नंबर 4 पर है अफेयर द सीरीज। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज को आप चेंज 2561 यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊँ तो वानभिवा और प्लेंग दोनों साथ में एक ही घर में बड़े हुए थे, लेकिन प्लेंग थी घर के मालिक की बेटी
और वान थी उस घर के सर्वेंट की बेटी। तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। लेकिन प्लेंग जब ये महसूस करती है कि वो वान के लिए कुछ ज्यादा ही फील कर रही है, तब वो वान को खुद से दूर करने के लिए एक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बोलती है और साथ में जेलस फील भी करती है, जिस वजह से वो दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन प्लेंग के पेरेंट्स जब सुसाइड कर लेते हैं, तब प्लेंग एक रात में ही भिखारी बन जाती है, जिसके बाद वो वान को छोड़ के कहीं और चली जाती है रहने के लिए। बट कुछ साल बाद जब वो दोनों फिर से मिले, तब प्लेंग देखती है वान डॉक्टर बन गई है, लेकिन उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अभी भी सेम है। और प्रॉब्लम ये है कि वान तब शादीशुदा थी। तो इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को भी चाओ प्लेनॉय की नोबेल अफेयर से अडॉप्ट किया गया है। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पर है ब्लैंक दी सीरीज। और इस सीरीज को आप 9 स्टार स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो खुन्नुएंग एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी। लेकिन वो अपने लाइफ में कभी किसी को प्यार नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन से वो अनुएंग से मिली, तब से उसके लाइफ में सब कुछ बदलने लगा। तो दोनों जब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, तब उनके बीच एज गैप आ गया। तो खुन्नुएंग ये सोचने लगी कि उन दोनों का प्यार पॉसिबल है भी या नहीं, जबकि अनुएंग किसी के बारे में ना सोचकर बस अपने प्यार के बारे में सोच रही थी। बट सबसे मजे की बात तो ये थी कि अनुएंग के पेरेंट्स खुन्नुएंग से शादी करना चाहते थे, लेकिन खुन्नुएंग ने उन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया था। और डेस्टिनी तो देखो, उसको प्यार करना भी था तो किससे? उन दोनों की बेटी से। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज की स्टोरी भी चाओ प्लेनॉय की नोबेल ब्लैंक से अडॉप्ट किया गया है। और इसी के साथ इस लिस्ट के नंबर 2 पर है द सीक्रेट ऑफ अस। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और इस सीरीज को आप चैनल 3 ऐप पर या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। अगर मैं सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो डॉक्टर लादा एक फेमस डॉक्टर थी और साथ में रिच भी। और ब्रेकअप के बाद उसने अपने दिल का दरवाजा बंद करके रखा था। लेकिन फिर एक दिन वो मिलती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अर्न से, जो एक प्रेजेंटर बनके उसकी हॉस्पिटल आई थी। और लादा को उसके साथ एड शूट करना था, तो उसे देखकर लादा एड शूट के लिए मना कर देती है। और अर्न लादा को बताती है कि वो उसके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहती है। लेकिन लादा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तो आगे दोनों कैसे मिलते हैं और क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को जैसन रॉक नोबेल से अडॉप्ट किया गया है। और इसी के साथ इस लिस्ट के नंबर 1 पर है प्लूटो सीरीज। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है और इस सीरीज को आप GMMTV यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो आयोन और ओबोम दोनों ट्विन सिस्टर थे, लेकिन इनमें से एक सक्सेसफुल थी और एक अनसक्सेसफुल। तो ओबोम अपने शादी के दिन आयोन को बोलती है उसकी एक लवर है जिससे उसने ब्रेकअप नहीं किया है, तो आयोन को ओबोम बनके उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। लेकिन उस रात ही ओवम के एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में चली जाती है। तो ओवम की आखिरी विश पूरा करने के लिए आयुन जब उसकी लवर से ब्रेकअप करने जाती है, तब उसे पता चलता है उसकी लवर एक लड़की है जिसका नाम है मे। लेकिन आयुन उससे ब्रेकअप करना तो दूर की बात, खुद उससे प्यार करने लगती है। और प्रॉब्लम तब आती है जब ओवम होश में आती है। ओवम को मे के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता है। वो किससे शादी करने वाली थी या फिर उसकी एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सब कुछ वो भूल चुकी थी। तो आगे मे और AI साथ में होंगे या नहीं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज की स्टोरी भी चाओ प्लेनॉय की नोबेल प्लूटो से अडॉप्ट किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस है। और मैंने इस सीरीज को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि पहली बात तो एक्टिंग, फिर स्क्रिप्ट और जो डिटेलिंग के साथ इस सीरीज को शूट किया गया है वो तारीफ करने के लायक है। तो इसी के साथ ये काउंटडाउन यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।